नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से ही डिस्कस किया जाएगा जैसे कि पहले भी किए हैं। तो सफलता सीरीज का जो है हम पार्ट नंबर 7 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, बोलते हैं द ट्रिब्यून इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि द ट्रिब्यून एक भारतीय अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना किस शहर में की गई थी। ध्यान रखिए, ये नहीं पूछा गया है कि कब की गई थी, ये पूछा गया है कि कौन सी सिटी में की गई थी, ना ही ये पूछा गया है कि किसने की थी। तो सिटी थी लाहौर, जहां पर इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन तो माइंड में ज़रूर आया होगा कि कब की गई थी। 1881 में जो था वो की गई थी। 1881 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने ध्यान रखना है कि द ट्रिब्यून जो डेली न्यूज़पेपर है जो अभी तक चला हुआ है उसकी स्थापना सरदार दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा जो था वो की गई थी। इसके बारे में यही जानकारी लिखी गई है यहाँ पर कि सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने इसकी स्थापना फरवरी 2 1881 में की थी। लाहौर में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। सबसे पहले वहाँ से प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अभी जब भी आप ट्रिब्यून की कटिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ेंगे, आजकल मैं ट्रिब्यून की कटिंग भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। और सुनिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं और इनके बारे में किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम है दी बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट जो है वो 1780 में कोलकाता से स्टार्ट किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की नाम था इनका, जिन्होंने 1780 में, इनके इससे लगभग 100 साल पहले जो था वो इसको शुरू किया था। 1780 में जो था वो बंगाल गैजेट स्टार्ट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि संवाद कुमुदिनी ये भी एक न्यूज़पेपर था जो राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर है इंडियन मिरर जो 1862 में कलकत्ता से ही स्टार्ट किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर और N.N. सेन ने जो था वो इसे स्टार्ट किया था। मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर जैसे कि केसरी न्यूज़पेपर, मराठा न्यूज़पेपर जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1881 में बॉम्बे से स्टार्ट किए गए थे, वो भी याद रखने हैं। आपने साथ में महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं, कुछ न्यूज़पेपर कुछ चलाए गए, उनको जरूर जानें, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया। इन सभी को जो है वो आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट वन हमने जान लिए, द ट्रिब्यून के बारे में हमने डिटेल से जान लिया। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय यूज्ड टू कंपोज पोएम्स अंडर द पेन नेम ऑफ। तो बोलते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे ये किस उपनाम से जो था वो कविताएं लिखते थे। ये कविताएं लिखते थे, पहले तो ये आपने ध्यान रखना है। फ्रीडम फाइटर तो थे ही, इनके द्वारा लीडर न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश में स्टार्ट किया गया था, लीडर न्यूज़पेपर। और इनके द्वारा जो कविताएं लिखी जाती थी वो किस पेन नेम से लिखी जाती थी, इनके किस नाम से ये लिखते थे उन कविताओं को। तो ये जो था वो मकरंद नाम से जो था वो उन कविताओं को लिखते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मकरंद नाम आपने ध्यान रखना है। मोतीलाल, अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी की, तो इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा जो था वो हिंदू महासभा भी स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी और 1915 में जो था वो हिंदू महासभा की स्थापना इन्होंने की थी। तो सफलता सीरीज में शायद ये भी पहले रिवाइज हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो अभी हमने रिवाइज कर लिया। और इनके द्वारा कहाँ कहाँ पर योगदान अपना दिया गया। जब किसान सभा स्थापित की गई थी तो अलग अलग एरिया वाइज भी जो था वो किसान सभाएं स्थापित की गई। यूपी में जो किसान सभा स्थापित की गई ना, वो उसमें भी इन्होंने अपनी सहायता जो था वो प्रदान की थी। जो यूपी की किसान सभा थी उसमें गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और उनको सहायता दी गई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1918 में। ये ध्यान रखें। अब क्या मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सेशन भी प्रिजाइड किया गया। तो इनके द्वारा 1909 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसको प्रिजाइड किया गया था। ये सेशन जो था वो लाहौर में हुआ था और इसको इन्होंने प्रिजाइड जो था वो किया था। ये आप ध्यान रखें। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से जान लिए जो इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेन नेम जरूर ध्यान रखना है। मकरंद इनका पेन नेम था जिससे ये कविताएं लिखते थे। बाकी इनके न्यूज़पेपर इनके द्वारा जो स्थापित किया गया, जहाँ जहाँ पर योगदान दिया गया, वो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम द संथाल कॉल द आउटसाइडर। तो बोलते हैं कि संथाल बाहरी लोगों को निम्न में से किस नाम से जो था वो पुकारते थे।
संथाल आपने विद्रोह ज़रूर पढ़ा होगा। संथाल विद्रोह आपने बहुत बार मिशन जो हमने सफलता से लाया है, सफलता सीरीज जो हमने चलाई है, उसमें भी रिवाइज हुआ है। तो ये बाहर के लोगों को डीकू नाम से जो है वो पुकारते थे। डीकू नाम अपने ऑप्शन बी जो है वो सही याद रखना है। संथाल रिवेलन के बारे में जानते हैं, संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं। कब हुआ था? ये 1856 में जो था वो हुआ था। 1866 में जो था ये संथाल विद्रोह जो था वो हुआ था। ये एक एग्रीकल्चरल विद्रोह था। एग्रीकल्चरल जो पीपल थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और किसके अगेंस्ट ये स्टार्ट किया गया था? तो जमींदार, एंटी जमींदार था ये। जमींदार के अगेंस्ट जो था ये स्टार्ट किया गया था। सिद्धू और कान्हू हुआ करते थे, दो ब्रदर्स। इनके सुपरविजन में जो था वो इसको जो था वो चलाया गया। फिर जैसे ही पुलिस ने भी इसमें अपना योगदान दिया, जमींदार को सपोर्ट करने लगी, तो ये एंटी ब्रिटिश भी जो था वो बन गया था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी जो था ये बन गया था। तो ये सारा आप ध्यान रखें। अब संथाल विद्रोह आपने रिवाइज कर लिया। डीकू ये कहते थे। आपने देखा होगा ना कि एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होता है कि जो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज भी नहीं किया है। तो वैसे ही क्वेश्चंस हैं। किताब में देखने को बहुत कम मिलेंगे भी तो बड़ी रेयर किताबों में मिलेंगे, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान रखना। कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसकर, बोलते हैं वाज शॉट डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जलियांवाला बाग तो कब हुआ था? अभी 13 अप्रैल थी, तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अभी तो 2023 चली है, परंतु हुआ 13 अप्रैल को था, 1919 में ये हुआ था। ये ध्यान रखना है। अभी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था या फिर जलियांवाला मैसकर हुआ था, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। ब्रिटिशर जो पुलिस सिपाही थे उनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था। जो जनरल डायर था, इसके आदेश पर जो था वो बहुत सारे लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए थे वहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। गांधी ने जो था इसका विरोध किया था और रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि जो था वो वापस कर दी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो था उसको क्रिटिसाइज किया था। रॉलेट एक्ट भी साथ में ही आया 1919 में ही। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट में बिना किसी केस के जो था वो जेल में डालने का जो था वो प्रोविज़न रखा गया था कि कोई केस नहीं किया जाएगा, ऐसे ही जेल में डाल दिया जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो अब बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखिए। बोलते हैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड में जिम्मेदार जो जनरल डायर थे उनकी हत्या जो था वो गोली मारकर की गई थी, परंतु किसने गोली मारी थी ये पूछते हैं यहाँ पर। तो इनको गोली मारी गई थी उद्यम सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उद्यम सिंह को जो है वो शहीद आजम सरदार उद्यम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि महान शहीद। ये भगत सिंह से जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने 1924 में गदर पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने 1940 में जो था इन्होंने जनरल डायर को जो था वो गोली मारी थी। अब जनरल डायर का पूरा नाम था माइकल ओ डायर, ये भी ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है कि 13 तारीख थी जिस दिन गोली मारी गई थी, परंतु महीना था मार्च का। 13 मार्च 1940 को था जनरल ओ डायर को गोली मार दी इन्होंने और इनको जो था वो फांसी की सजा सुनाई गई थी उसके बाद। और 31 जुलाई 1940 को जो था वो इनको फांसी पर जो था वो लटका दिया गया था। लंदन में जो था वो इनको फांसी जो था वो दी गई थी। तो ये सारा आपने उद्यम सिंह, सारा आपने जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट भी हमने जान लिए। इन सभी के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो होती है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एक आध। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज बिकेम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन से क्रांतिकारी जो था वो ऑल इंडिया इनके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। तो बात जब की जा रही है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो ध्यान रखना है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है और इसकी पहली जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे दीवान चमन लाल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। दीवान चमन लाल जो था वो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। इसकी स्थापना कब की गई? सफलता सीरीज में ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। तो इसकी स्थापना 1920 में जो था वो की गई थी। अब 1920 में इसकी स्थापना जो है वो कर दी गई। आपने साथ में ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली 31 अक्टूबर को 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है
और लाला लाजपत राय जो था वो इसके फाउंडर थे, या फर्स्ट प्रेसिडेंट आप कहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो इसके कौन थे, लाला लाजपत राय थे। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी आपको पता चल गए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे आपने कि पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या फिर रिलेटेड विद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो जो भी इंपॉर्टेंट नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं वो आपने ध्यान रखने। पहले प्रेसिडेंट आपको पता चल गए, बाल गंगाधर तिलक, NM जोशी, BP वाडिया, दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय, जोसेफ बेपिस्टा, ये सब जो था इसके मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक भी इसके मेंबर रह चुके हैं, NM जोशी रह चुके हैं, BP वाडिया और लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बैप्टिस्टिया जो है वो इसके सभी जो है ये मेंबर रह चुके हैं। तो इसके मेंबर भी आपने साथ में ध्यान रखने हैं। इसी तरह एक मद्रास लेबर यूनियन भी जो था वो स्थापित की गई थी 1918 के आसपास जो था ये मद्रास लेबर यूनियन जो था वो स्थापित की गई थी। तो ये मद्रास लेबर यूनियन हो गई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, इनके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ये सारे आप ध्यान रखें कि क्या थे, कौन थे, कैसे थे, क्या नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, पूछते हैं यहाँ पर विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज शारदा एक्ट एसोसिएटेड। तो शारदा एक्ट बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर हम शारदा एक्ट की बात करते हैं तो शारदा एक्ट आपने ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। किससे जी, चाइल्ड मैरिज। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट से आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शारदा एक्ट के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये जो है इसने जो था वो गर्ल्स और बॉयज़ की शादी को लेकर जो था वो एज डिसाइड कर रखी थी। गर्ल्स को लेकर इसने 14 ईयर्स कहा था, 14 वर्ष कहा था, और बॉयज़ को लेकर इसने 18 वर्ष की रिकमेंडेशन दी थी। ये फिक्स इसने एज की थी। उस टाइम ब्रिटिशर्स जो था वो यहाँ पर राज करते थे, तो जितना भी ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम, उसमें जो था ये एक्सटेंड किया गया था, वहाँ तक इसका प्रभाव देखने को मिला, या इम्प्लीमेंटेशन कह लीजिए। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शारदा एक्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसको पास किया गया था लगभग 1929 में। पहले जो था वो 14 एज हुआ करती थी, फिर 14 के बजाय 18 एज की गई। 14 के बजाय देखो लड़कियों की 14 ईयर्स रखी गई थी शादी के लिए, फिर 18 साल कर दी गई। और लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो लड़कों के लिए पहले 18 रखी गई थी, फिर 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। अभी फिर से जो है वो चेंजेस किए गए हैं, और अभी जो एक कमेटी गठित की गई थी उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 21 ईयर्स जो है वो गर्ल के लिए कर दी गई है मैरिज एज। ये भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह से जो है वो मैरिज के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो हो गए जी बिल्कुल आसान बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी हु ट्राइड टू मेक द फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल कंपनी। तो बोलते हैं कि पौंडीचेरी के फ्रांसीस गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीस कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो ये थे डुप्लेक्स थे, ये पौंडीचेरी के फ्रांसीस गवर्नर होते थे, और फ्रांस के थे, मतलब थे पौंडीचेरी के गवर्नर, परंतु फ्रांस ओरिजिन था इनका, और फ्रांसीस कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का इन्होंने बहुत प्रयास जो था वो यहाँ पर किया था। देखो डुप्लेक्स का अगर हम जानते हैं तो इनका इस तरह से है कि ये गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के जब फ्रेंच पोजेशन हुआ करता था उस दौरान, तो फ्रेंच के तहत ये आते थे। ये 1742 से लेकर 1754 तक रहे। 1764 में जो था वो इनका देहांत हो गया था। तो इनके बारे में एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि कब से लेकर कब तक रहे, कब इनका देहांत हुआ था। अब इनको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया था, तो इनको जो था वो रिप्लेस किया गया था गोदेहू के द्वारा इनको रिप्लेस किया गया था 1754 में। ये भी आप ध्यान रखें कि कब रिप्लेस किया गया था, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था तो उस टाइम इनके तहत जो था वो आता था इंडिया। तो उस टाइम जो था वो इन्होंने किसकी सहायता ली थी, तब चलकर ये आगे बढ़े थे। तो इनके द्वारा जो था वो ला बोर्डोनिस की सहायता जो था वो ली गई थी 1746 के आसपास, जब इनको 8 जो वॉरशिप जो थे वो प्रोवाइड करवाए गए थे। तो यही क्वेश्चन है, बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु फिर भी ध्यान रखेंगे डुप्लेक्स का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी रिप्लेस किसने किया और कब से लेकर कब तक रहे, कब रिप्लेस किया गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली उन सभी क्वेश्चंस को ही आप ध्यान रख लें। यही सब जानकारी दी गई है, हमने इससे ज़्यादा ही जान लिया है पहले ही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शनड द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एक्ट। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने
भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? कहाँ पर दी थी? भारत छोड़ो नामक ये प्रस्ताव था, इसको कहाँ पर मंजूरी इनके द्वारा दी गई थी? तो वर्धा में इनके द्वारा जो था वो मंजूरी दी गई थी। हम पहले क्विट इंडिया के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा गया। हम स्पेसिफिक रूप से जो है वो बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो कब स्टार्ट हुई थी। तो ये 1942 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी। क्रिप्स मिशन पहले आया था, इससे क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी 1942 में। और आपने ध्यान रखना है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग 1942 में हुई थी वो वर्धा में जो था वो हुई थी। अब वर्धा में इसकी मीटिंग जो था वो हुई, कौन से ईयर में हुई? कई बार यही घुमाकर पूछ ले जाता है। तो हम सोच लेते हैं, बच्चे सोच लेते हैं सभी कि इतना आसान क्वेश्चन कोई क्यों पूछेगा, तो बड़ा ज़्यादा माइंड लगाने लग जाते हैं और गलत कर आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि 1942 में ही जो था ये हुई थी वर्धा में, ये ध्यान रखें। अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो महात्मा गांधी जी जो था वो सबसे आगे थे। इनके द्वारा जो था वो नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा है कि चीतू पांडे के द्वारा एक पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो फॉर्म की गई। बालिया में ये पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो फॉर्म की गई। जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के द्वारा जो था वो कुछ ना कुछ योगदान दिया गया था। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इस दौरान नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ये नारा किसने दिया था? तो ये इनके द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को ये नारा देने का श्रेय जो है वो जाता है। और भी बहुत सारे लोग जैसे कि नाना पाटिल हो गए, सतीश शर्मा हो गए, केजी मसरूवाला हो गए, ये सभी जो था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। और CR फार्मूला कब आया था? ये 1944 में जो था वो आया था CR फार्मूला, ये आपने ध्यान रखना है। देसाई लियाकत पैक्ट कब आया था? तो ये 1945 में जो था वो आया था देसाई लियाकत पैक्ट। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है आपसे? वेबवेल प्लान उसके बाद 1945 में ही आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई, एक ही बात है। और उसके बाद भी अगर कुछ पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन जो था वो कब आया? तो वो 1946 में आया, उसका 1946 अलग से आप ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपने रिवाइज कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन उतने लंबे टाइम तक जो है वो आप सस्टेन कर पाएंगे, उनको याद रख पाएंगे। आगे बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज्ड टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921। तो बोलते हैं कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो 1921 में ये प्रस्ताव रखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। हसरत मोहानी के द्वारा ये अहमदाबाद अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि संपूर्ण स्वराज को जो है वो कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। ईयर पूछा जाए तो 1921 ध्यान रखना है। हसरत मोहानी नाम पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखेंगे कि 1921 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ। इसको प्रिजाइड कौन कर रहे थे? तो इसको प्रिजाइड कर रहे थे हकीम अजमल खान। इस दौरान एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये बनाए गए CR दास। और उसके बाद तो 1922 का जो सेशन हुआ उसमें CR दास को ही फुल फ्लेज जो था वो क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंट जो था वो बना दिया गया था। और 1922 का सेशन जो था वो गया में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना। उससे पहले 1920 आता है। 1920 का सेशन जो था वो नागपुर में हुआ था और C विजय राघवाचार्य जो था वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये इंपॉर्टेंट सेशन है 1920, 1921, 1922 का। 1923 का सेशन आप कैसे भूलेंगे? 1923 के बाद 1924 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, 1925 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1923 का सेशन काकीनाडा में जो था वो हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली जो था वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे। 1924 का सेशन जो था वो बेलगाम में हुआ था और मोहनदास करमचंद गांधी जो था वो इसको लीड कर रहे थे 1924 के सेशन को। 1925 के सेशन को जो था वो सरोजनी नायडू जो था वो लीड कर रही थी। तो इन सभी के नाम अब आपने ध्यान रखने हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू 1925, और 1923 मौलाना मोहम्मद अली, और 1922 CR दास, 1921 में जो था वो हकीम अजमल खान थे और एक्टिंग बना दिया गया CR दास जी को। तो ये आप ध्यान रखें जी, ये नहीं भूलना चाहिए। अगला ये वही सब डिटेल में लिखा गया है 1921 के सेशन के बारे में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, हमसे पूछते हैं, बोलते हैं व्हेन डिड दी ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड। तो बोलते हैं कि जो ताना भगत आंदोलन था ये कब स्टार्ट हुआ था। पहले तो हम ताना भगत मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से, फिर हम कुछ और जानेंगे। 1914 में जो था ये ताना भगत मूवमेंट जो था वो हुआ था। कहीं ना कहीं पर ज़रूर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ताना भगत मूवमेंट 1914 में जो था वो स्टार्ट किया गया था, 1919 तक ये चला। पूछा जाए कि समाप्त कब हुआ, तो 1919 में समाप्त हो गया। ये किस तरह का मूवमेंट था, तो ये ट्राइबल मूवमेंट जो था वो एक हुआ करता था। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो जात्रा भगत और तुरिया भगत और के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि प्रेजेंटली झारखंड स्टेट में पड़ता है, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। इसको जो है वो उरानो ताना भगत मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये उरानो नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं पर इसके साथ लिंक किया जाता है एग्जाम में। तो उरानो ताना भगत मूवमेंट भी जो है वो इसको कहते हैं। तो ये हो गया जी। अब आप और मूवमेंट के बारे में एक बार रिवाइज कीजिए जल्दी से। तो अब यहाँ से हम ट्राइबल मूवमेंट के बारे में जो है जानेंगे। एक चुहार अपराइजिंग हुई जो 1766 में था वो हुई थी। एक इसी तरह का भील अपराइजिंग हुई जो 1818, 1831, 1913 में जो था वो हुई थी। 1913 में जो था गोविंद गुरु के द्वारा जो था वो एक ग्रुप को जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि भील ट्राइब के लिए जो है फाइट किया जा सके। हो एंड मुंडा ये भी आपने अपराइजिंग सुनी होंगी, ये भी आपने मूवमेंट सुनी होंगी। ये 1820 1837 तक के बीच में जो था वो हुई, ये आपने ध्यान रखना है। रामोसी अपराइजिंग 1822 1829 में जो था वो हुई थी। कोली अपराइजिंग हुई थी 1829 में। कोल रिवेलन हुआ था 1832 में। खुंड रिवेलन हुआ था 1937 में। संथाल रिवेलन तो आपने पढ़ लिया है 1855-56 के आसपास। और इसके अलावा जो है अहोम मूवमेंट भी हुआ 1828-33 में। खासीज रिवोल्ट 1830 में जो था वो हुआ था। और कई बार इनके अलग अलग फेसेस भी देखने को मिले, फेस 1 में चली, फेस 2 में चली, फेस 3 में चली, परंतु जो इम्पोर्टेंट 1 थी वो कहीं ना कहीं पर हमने रिवाइज कर ही ली। अच्छा, एक मूवमेंट आपने और भी जो था वो पढ़ी थी, डेक्कन राइट पढ़े थे, दक्कन विद्रोह जिनको हिंदी में कहते हैं। ये कौन से ईयर में हुए थे, ये तो काम आपके लिए है, पहले ये आप कमेंट करके बताएंगे। एक रफ सा काम है आपके लिए क्योंकि पहले हमने बहुत बार रिवाइज कर रखा है। अभी हमने जो पार्ट 6 हमने डिस्कस किया था सफलता सीरीज का, उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। जितना डिटेल से बता सके, जितना डिटेल से बताएंगे उतना रिवीजन होगा। बोलते हैं एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स। तो बोलते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। तो सेशन बताना है कौन सा था, कौन से ईयर था, ये जो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं वो आप बता दें। बड़ा अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर डेली क्यूजीज प्रैक्टिस करने हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर लें @allexam31, इस तरह से सर्च करना टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, PDF सब मिल जाएगा जो एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।